जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसके तहत हम आज अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख नदियों का, पर्वतों का और झीलों का, पठार और मरुस्थल, जल संधि, बंदरगाह और प्रमुख घास के मैदान, जिसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं देखेंगे उत्तरी अमेरिका का एक नक्शा बनाना सीखेंगे जो उत्तरी अमेरिका के लगभग जैसा ही होगा, पर उससे थोड़ा कम तो होगा नहीं। सबसे पहले हम एक सी बनाएंगे, कैपिटल सी, और फिर एक लाइन खींचेंगे इस तरीका से। और लाइन खींचने के बाद एक इस तरीका का जार बनाना है, जैसे कि इस तरीका का जार जो होता है, इस तरीका का जार बनाना है। और इसके बाद हमें एक लाइन, सीधी लाइन खींचनी है। और सीधी लाइन खींचने के बाद हमको एम बनानी है। एम बनाने के बाद हम जो इससे मिलेगी, और एक हम उल्टी एस बना के इस लाइन से जोड़ देंगे। और ऐसे हमारा उत्तरी अमेरिका बन के तैयार हो जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका की तरह तो है नहीं, पर उत्तरी अमेरिका से थोड़ा कम भी नहीं है। और ऐसे ही हमने उत्तरी अमेरिका बना लेंगे। और इसमें हम देखेंगे अब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के पर्वतों की बात करेंगे, जो देखेंगे हम कि ये बनते कैसे हैं। इसके बनने के लिए हमको कुछ सिद्धांत समझने पड़ेंगे। पहले आज हम देखेंगे पर्वत और प्रमुख नदियाँ सब, इसलिए हम ये और कल की क्लास में देखेंगे और क्लासों में देखेंगे इनको। 1 2 3 4 5 6 छः चैप्टर को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पर्वत और नदियाँ। और तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका के नक्शे पर, जो कि हमने बनाया था। इसका नाम दे देते हैं हम उत्तरी अमेरिका। ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया है। और इसी में हम आज देखेंगे उत्तरी अमेरिका के, ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। हम सबसे पहले देखेंगे उत्तरी अमेरिका की पहाड़ों को। उत्तर अमेरिका में हम प्रमुखतः तीन तीन रेंज होती हैं जिनको हम जानते हैं। ये वाली रेंज होती है हमारी कोस्ट लाइन। ये वाली रेंज को हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, जो यहाँ से शुरू होती है ये हमारी कोस्ट लाइन है। रंग साफ नहीं आ रहा, रंग चेंज करते हैं। ये हमारी कोस्ट लाइन है जो कि यहाँ तक जाती है। फिर हमारी आती है कास्केट रेंज। कास्केट रेंज, ये हमारी कास्केट रेंज है। इसको हम नाम दे देते हैं तटीय पर्वतीय श्रृंखला। और ये हमारी हमने बताई थी कास्केट रेंज। कास्केट रेंज ये हमारी होगी कास्केट। और यहाँ पर हमारी होती है रॉकीज रेंज। ये हमारी रॉकीज रेंज है। यहाँ पर ये हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बोल देते हैं CCR। CCR का मतलब कोस्टल रेंज, कास्केट रेंज और रॉकीज रेंज, जो कि ये तीन होगी हमारी कास्केट, तटीय और रॉकीज रेंज। और इसी में हम देखते हैं एक हमारी रेंज यहाँ पर पड़ती है, इसको बोलते हैं एप्लेशियन पर्वत। ये वाले हमारे एप्लेशियन पर्वत हो गए। और अब हम इनके प्रमुख रेंज
पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, जिसको हम बोलते हैं देनाली। देनाली पर्वत रेंज हमारी कहाँ पर पड़ती है, अभी बताते हैं इसकी नेक। देनाली यहाँ पड़ती है आपकी, देनाली पर्वत रेंज यहाँ पर पड़ती है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। इसका नाम है देनाली पर्वत रेंज, सॉरी देनाली पर्वतमाला। पर यह उत्तरी अमेरिका के साथ साथ हमारी यूएसए की भी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, क्योंकि ये वाला राज्य अलास्का है, जो कि उत्तरी अमेरिका का है, देश अमेरिका का ही एक राज्य है, जो कि इधर रसिया है। ये वाला रसिया से लिया गया था। और हम बात करें इसके पर्वतों में तो यहाँ पर पड़ता है इसका ए, इसमें हम बोलते हैं ए एप्लेसियन। ये आपका हो गया एप्लेसियन। ये आपका एप्लेसियन पर्वत रेंज। और ये आपका हो गया, यहाँ से अलास्का से चलती है ये वाली तीन, यहाँ पे हमने बताया था CCR कास कोस्टल। कोस्टल के बाद आपका पड़ता है ये आपका कास्केट, और ये हमारा पड़ता है रॉकी। और इसी के अब आप लगा लो इधर भी पर्वत और इधर भी पर्वत। ये वाला पर्वत का इसको बताया था हमने एप्लेसियन। और एप्लेसियन पर्वत के बाद अब आप बताओ ये इतनी रेंज क्या पड़ेगी, क्योंकि इधर भी पर्वत है ये वाला, और इधर भी पर्वत है। तो नदियां या तो इधर को निकलेंगी या इधर को निकलेंगी। और ये वाली नदियां तो डायरेक्ट समुद्र में चली जाएंगी, ये वाली भी। पर जो नदियां अंदर की साइड को जाएंगी, और यहाँ पर प्लेन है जिसको हम बोलते हैं तुम्हारा स्टेपी का मैदान। तो सारी नदियां अंदर की तरफ बहेंगी, एक नदी यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ भी पर्वत है। तो अब हम देखेंगे इसमें प्रमुख नदियां उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर कौन सा पर्वत बताया था हमने, अलास्का पर्वत था ये वाला। और यहीं से निकलती है याकून नदी, ये वाली याकून नदी के बाद ये आपकी मिलेगी कोलोराडो नदी। प्रमुख प्रमुख नदियों की बात हो रही है एग्जाम में, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ये होती है आपकी कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश इंडिया में प्रमुख और महान नदी गंगा यमुना नदी हैं, और उसी के तहत यहाँ पर अमेरिका में बहती है मिसिसिपी रिवर। और एक नदी यहाँ से बहती है, ये जो सेंट लॉरेंस रिवर, जिसको हम व्यापारिक नदी बोलते हैं। इसको हम बताएंगे व्यापारिक नदी क्यों बोलते हैं अगली क्लासों में। और ये होगी आपकी प्रमुख नदियाँ। और फिर हम देखते हैं आपकी अब हम नक्शा बना के देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में ये प्रमुख तीन देश पड़ते हैं,
तीन देश पड़ते हैं जिनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है और इनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं। तो हम नक्शा बनाते हैं। एक प्यारा सा पीछे बनाया था, तो नक्शा बनाने के लिए हम एक सी बनाएंगे और एक यूं करके ये बन गया उत्तरी अमेरिका का नक्शा। तो इतने में देखेंगे हम, तो ये पड़ेगा आपका, आपको पता होगा, आप ये कनाडा हो गया, ये हमारा अमेरिका, और ये हमारा हो गया मैक्सिको। और हम इसमें बात करते हैं तो ये अमेरिका में हमारे 50 राज्य हैं, जो कि पर 50 राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि में न होकर यहाँ पर 48 राज्य बैठते हैं। और 48 राज्य के बाद अमेरिका का एक राज्य ये है, इसको बोलते हैं हम अलास्का। अलास्का के बाद एक राज्य इसका अमेरिका का मुख्य भूमि से यहाँ पे दूर दूर हवाई द्वीप है। ये हवाई द्वीप के बाद हम इस वाले राज्य की ओर लेते हैं, तो अमेरिका और कनाडा में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा इनको अलग करती है। तो 48 ये हो गए, तो 49वां राज्य आपका ये बैठता है, इसको बोलते हैं हम अलास्का। अलास्का 49वां राज्य हो गया, और 49वीं देशांतर रेखा ये है। तो क्वेश्चन आता है कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी रेखा है, 49वीं रेखा। तो हम इसको 49वीं रेखा बोलते हैं, जो कि कनाडा और यूएसए को अलग करती है। इसको हम याद कर लेते हैं क्योंकि अलास्का का 49वां राज्य अलास्का है, ऐसे ये याद हो जाता है। अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा कनाडा का क्षेत्र। इसमें हम देखते हैं कि इसमें